वो सब ढुलाई हो रहा है, बताया जा रहा है कि कोई नहीं है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। बियाडा जब पैसा दिया है तो लोहा लकड़ का मालिक तो बियाडा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप लोगों का मालिक कौन होगा, कौन पैसे देगा आप लोग? हम लोग का मालिक भगवान भरोसा हिंदू होटल। ब्रिक इधर उधर चले गए, मिल बिक गई, कोई सपोर्ट नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो अननेसेसरी जो है वहाँ पर माल जो है उठता चला गया, लोग चोरी भी होती गई। हालांकि वहाँ पे जो बगल में जो है थाना ओपी थाना मौजूद होने के बावजूद भी चोरी रुकी नहीं वहाँ। और तो भी लोग लड़ रहे हैं कि हमको सैलरी चाहिए, तनख्वाह चाहिए। आप लोगों का जो तनख्वाह रुका हुआ था मिल गया? सब तो टोटल बाकी है अभी, सब बाकी है। तो आज तो वो भी बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। एसकेजी मिल का भी खत्म हो गया। स्टेज में मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है। आज वो भी वीडियो देख लीजिएगा, हम आपको दिखला देंगे। वहाँ पर भी ट्रक लगा है, ट्रैक्टर लगा है, वो सब ढुलाई हो रहा है। बताया जाए गाँव का डर रहता था पहले, ये बात थी जब इन लोगों ने गवर्नमेंट के थ्रू लिया है ना, बेटा से लिया है, इसमें डर की क्या बात है। पेपर बना है, पैसा दिया इन लोगों ने, पैसा दे कर लिया है। एसकेजी में और नीड्स वन में फ़र्क इतना ही है कि वहाँ का सामान अभी तक बचा हुआ था, लेकिन अभी तक बचा हुआ था। कब तक? जब तक उसमें लोग उसमें रहते थे, जाते थे, आते थे। लेकिन न्यू सिवान में एक भी पार्ट, एक भी लोहा, एक भी कुछ नहीं है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद। पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। ये सिवान शहर का SKG मिल, जो कि कभी सिवान का गौरव हुआ करता था, लेकिन आज अपनी बदहाली का आंसू बहा रहा है और अब अपनी आखिरी समय गिन रहा है। ये खत्म हो चुका है यहाँ की रौनक और बिक चुका है इसका ईंट। और आज उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि विकास का वादा करते हैं, कई इंडस्ट्री लगाने की बात की गई, लेकिन हद है कि जो सिवान में था उसे भी आज एक एक इंच, एक एक नट, एक एक बोल्ट तक बेच दिया गया। आज उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देख करके सिर्फ आपको अफसोस नहीं होगा, बल्कि पछतावा भी होगा कि जिन जनप्रतिनिधियों के विश्वास में आकर के हम लोगों ने एक एक वोट दिया ताकि हमारा सिवान खुशहाल हो, विकास के पैमाने को छुए, लेकिन आज तस्वीर कुछ और है। आज हम लोगों ने एक तरह से देखा जाए तो ग्राउंड रिपोर्ट किया SKG मिल का, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसके पार्ट को बेच करके अब वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और अब उसकी आखिरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। SKG शुगर मिल का ये कई तरीके से कल से खबर चल रही थी और हमारी टीम जब वहाँ पहुँची तो वहाँ सच्चाई क्या हुआ आप खुद देख दिए था कि हमारे सिवान के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का क्या रोल है, क्या दायित्व है और किस तरह से वो लोग अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। हालांकि वोट तो विकास के नाम पे लिया जाता है, लेकिन जो बचा कुचा था हमारे यहाँ वो भी संसाधन कहीं ना कहीं जो है कि बेच करके और ये लोग जो है कि अपनी इतिश्री पूरा करना चाहते हैं। अभी हम लोग हैं शुगर मिल में, जो कि हरदिया मोड़ पे है और उसकी हम व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं। जाहिर है कि ये सारी चीज़ें बिक चुकी हैं और ख़रीदने वाला बेड़ा है और अब उसके कर्मचारी इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जो जिम्मेवारी जिनको दी गई थी, हमारे जो सिवान के जो जनप्रतिनिधि थे, जो हमारे चाहे सांसद हों या हमारे विधायक हों या जो लोग भी हों जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी, वो लोग आखिर सिवान के लिए क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जो यहाँ पे मैं मोहम्मद नौशाद, ये बेटा वालों से इन लोगों ने लिया है और बेटा वालों को ये ज़मीन से मतलब है और लोहा जो है कंपनी को दे दिया। कंपनी अपने मतलब ले जाके अपने कंपनी में गलाएगी इसको और मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और जो ईंट का है ये पेटी कॉन्टैक्ट ग्लोबल एंड ट्रेडिंग कंपनी को दिया गया है और ऐसा कोई बात नहीं है। और यहाँ पे कोई ऑकरेंस नहीं, सब लीगली है, कोई अनलीगल नहीं है, यही बात है। बहुत लोग इस बात को कह रहे थे कि भाई अंधेरे में ये सब काम हो रहा है, इससे पहले भी चोरी का इल्जाम लगा रहता था यहाँ पे, वो पहले माफियाओं का डर रहता था पहले, ये बात थी जब इन लोगों ने गवर्नमेंट के थ्रू लिया है ना, बेटा से लिया है, इसमें डर की क्या बात है। पेपर बना है, पैसा दिया इन लोगों ने, पैसा दे कर लिया है, ऐसा थोड़ी ले लिया है, इसका पेपर बना हुआ है। लोहा बियाडा ने खरीदा है और ईंट किसी और कंपनी ने नहीं, ईंट और लोहा
वही कंपनी लिया है। बेटा ने ही हाँ, दोनों खरीदा है। नहीं खरीदा नहीं, बेटा से वो ऑक्शन ऑक्शन किया। में- ऑक्शन में जी इनको- जी जी जी। तो यहीं से जो उसको ले जाया जा रहा है अब इसको काट हाँ, और तो- फिर ईंट भी यहाँ से ले जाया जाएगा। जी अच्छा, ये आप लोगों को जानकारी है कि फिर इसके जगह पे कुछ बनेगा या निर्माण होगा कि नहीं? इसका जानकारी बेटा को है, हम लोगों को नहीं है। देखिए यही चीज़ें हम लोग को समझना था और जानना भी था। कुछ कर्मचारी यहाँ पे थे, लोग अभी नहीं हैं, लेकिन ये सारी जो तस्वीरें हैं मैं वही चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत पुरानी चीज़ें थी, सीवान के लोगों को इससे उम्मीद थी और अब कहीं ना कहीं वो उम्मीदें जो है कि धूमिल होती हुई नज़र आ रही, इसलिए क्योंकि जिस तरह से इस मिल के बारे में कहा जाता था, हमने भी रिपोर्टिंग किया था, जो इसकी संसाधन थी उसमें बहुत सारे ऐसे मशीनरीज थी, लेकिन अब चूंकि बेडा को दे दिया गया और बेडा इसको ऑक्शन में ले करके और कहीं ना कहीं अब जो है कि ये सारा चीज़ जो है कि अब बेडा यहाँ से उठा रही है, लोहा लक्कड़ जितना भी था अब ये सारा चीज़ यहाँ से जा रहा है। लेकिन जो यहाँ के जो देख रेख कर रहे हैं, जिन लोगों की निगरानी में ये सारा चीज़ यहाँ से हटाया जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार की जो इच्छा शक्ति थी उसने जो है कि कहीं ना कहीं ऑक्शन कर दिया, बेडा ले लिया है और अब ये सारा मशीन यहाँ से हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें मशीनें जो लगी हुई थी, इन मशीनों को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि इसकी कीमत कितनी होगी अभी तो अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये सारा मशीन यहाँ से ले जाया जा रहा है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि हमारी नज़र जो है कि सीवान के जो लोग विकास की बात करते थे, जो लोग यहाँ डेवलपमेंट की बात करते थे, इंडस्ट्रीज़ की बात करते थे, वो ये कहते थे कि हम यहाँ के युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन उस नौकरी को लेकर के जो एक उम्मीद भी थी खास करके इंडस्ट्री के नाम पे, वो भी किस तरीके से अब वो सपना धूमिल हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक लौता शुगर मिल जो था हरदिया मोड़ पे, जिसे खुदी मियाँ का मिल कहा जाता था, वो भी अब ध्वस्त हो गया है और वो भी कहीं ना कहीं अब ये जो है कि ये सपना धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। एसकेजी मिल जो था या फिर सिवान जो ये पकोलिया का मिल था, ये दोनों मिल कहीं ना कहीं सिवान के लिए एक बड़ा देखा जाए तो संभावनाओं का ये था। खैर लेकिन पकोलिया का मिल तो ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया था। एक उम्मीद का किरण था जो आपको हरदिया मोड़ पे था। मेरे साथ उस खास करके एसकेजी मिल के दो कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें से एक शर्मा जी हैं और एक मिराज साहब हैं, और न्यू शुगर मिल जो था जो पकोलिया में था उसके भी कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं। ये सभी लोग जो है कि विनोद शंकर जी, मैं सबका परिचय ले लूँगा और इन लोगों से मैं जानने की आज कोशिश करूँगा। हालांकि जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आज खंडर में तब्दील हुआ था, वो सिर्फ खंडर नहीं था बल्कि उसके अंदर वो खजाना था, जिस खजाना से भारत सरकार या बिहार सरकार चाहती तो फिर से सीवान के कुछ लोगों की तकदीर बदल सकती थी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो उसके कर्मचारी थे वो आज बदहाल हैं। जैसे शर्मा जी ने बताया कि बदहाली का आलम ये था कि मैं लगभग 40 साल तक संघर्ष किया और उसका नतीजा हुआ क्या कि मेरा बेटा जो है कि कहीं ना कहीं वो दवा के बगैर मर गया। और जी ये 31 मार्च को। और जो दूसरी चीज़ है कि जिस बदहाली की बात सीवान के राजनेता करते थे कि यहाँ कोई भी ऐसी बुनियादी चीज़ नहीं है कि हम विकास का वो आईना दिखा सकें, लेकिन सच्चाई है कि बहुत कुछ रहने के बाद भी सीवान के लोगों को कुछ नहीं मिला। मैं मेरा साहब से बात करूंगा और शर्मा जी से बात करूंगा। चाचा एक बात बताइए कि जिस एसकेजी मिल को आप लोग कभी गौरवित किया करते थे, कभी वो सीवान के आर्थिक व्यवस्था का रीढ़ माना जाता था, आज वो बर्बाद हो गया, उसको कहीं ना कहीं अब एक एक उसका पार्ट पुर्जा बेचा जा रहा है। क्या इसके बारे में आप लोग को पता था? बात तो सही है, हमारा कहने का मतलब कि पहले बात नहीं थी, लेकिन जब से वहाँ पर जो है वैक्टिमाइज हो गया, सारे पब्लिक इधर उधर चले गए, मिल बिक गई, कोई सपोर्ट नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो अननेसेसरी जो है वहाँ पर माल जो है उठता चला गया, लोग चोरी भी होती गई। हालांकि वहाँ पे जो बगल में जो है थाना ओपी थाना मौजूद होने के बावजूद भी चोरी रुकी नहीं वहाँ, और आज के तिथि तक जो है चोरी हो रही है। अब तो बताया जा रहा है कि बेड़ा उसको ले चुकी है और उसके बाद उसमें से ट्रक के ट्रक माल निकाला बेड़ा लेने के बेड़ा तो ले चुकी है, लेकिन सवाल है कि बेड़ा अपना कोई बाउंसर वहाँ नहीं न रखे हुई है, कोई रक्षा के लिए कोई आदमी को रखा नहीं, इसलिए जनरल पब्लिक जो ये कर रही है। अच्छा एक बात बताइए चीज़, उसमें मोटा मोटी आप लोग को अंदाज़ा होगा कि जो मशीन था उस मशीन का कीमत क्या होगा, एक अंदाज़ा आप लोग बताइए ज़रा। भाई सवाल ये कि हमारे यहाँ एसकेजी में है, क्योंकि सारी मशीनें खड़ी हुई हैं और बहुत पहले से लगी हुई हैं। अब ये और बात है कि वो रस्टिंग हो गई है, जंग हो गई है, लेकिन वो भी जितनी मशीनरी है वो करोड़ों से कम नहीं है। और प्लस हमारे यहाँ स्टोर भी की सामान भी है। अच्छा आप लोगों को आपकी सैलरी अभी तक मिली है कि नहीं? जिस तरह से आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, अभी तक आज के तिथि तक हम लोगों ने पे शीट पर दस्तखत करके सैलरी नहीं उठाया, मिली ही नहीं। कितना बकाया होगा आप लोगों का? और हम तो कह दिया कि नियर अबाउट 15-16 लाख रुपया हमारा बाकी है, सेल्फ हमारा। आपका बाकी 2012 के रिटायरमेंट के तिथि तक। तो रिटायरमेंट वक्त कुछ मिला था आपको? कुछ नहीं, एक नया पैसा नहीं मिला। अब तो वो भी खत्म हो रहा है, जो उम्मीद खत्म हो रहा है, खत्म ही हो रहा है। अब क्या होगा? अब कोई सोर्सेज इनकम नहीं है। अब यही है कि अब हम लोग अब क्या कर सकते हैं। अब सरकार है,
इधर कलेक्टर साहब हैं, उधर में MD हैं, GM है, और आप लोग का सहारा है, तो थोड़ा इसको उजागर कीजिए ताकि भाई मरता क्या ना करता, क्या करेगा आदमी। शर्मा जी एक बात बताइए कि आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ा, बहुत जद्दोजहद की है आप, मिला क्या आपको? मिला के लड़का मर गए दवाई बिना। हमारा रुपया 12,05,000 रुपया 81-82 को चलाने में हम खर्च किया, मुकदमा लड़, वही रुपया कॉरपोरेशन हड़प गया। तो अब तो उसका पार्ट बिक रहा है, अब तो चला गया, वो भी ट्रक से डुला रहा है। हाँ, तो इसके जिम्मेवार कॉरपोरेशन बिहार सरकार है, बिहार सरकार। हाँ, इनको देना है। आप लोग सिवान सदर में आते हैं, कुछ जिम्मेवारी यहाँ के लोगों की भी बनती है, यहाँ के नेताओं की बनती है, खास करके सिवान जिले के नेताओं की बनती है क्या? नेताओं को तो पूरा जिम्मेवारी है लोग को सुख सुविधा, लेकिन कोई MLA क्या कुछ करता है, कुछ करता है ना। अच्छा एक बात बताइए कि 40 से 45 साल आप संघर्ष किए हैं, नेता मतलब आप यूनियन के लीडर रहे हैं, सियासत से कुछ फायदा मिला आप लोगों के? नहीं, सपोर्ट मिला था कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला था ना, अकेले ही संघर्ष कर रहे थे। हाँ, तब कौन मदद किया हम लोग? कोई मदद नहीं किया। हम लोग अपना भविष्य के लिए, बाल बच्चों के लिए हम लोग बिल चलवाए, हाई कोर्ट से, सब जज से लड़ाई लड़ के। अब क्या होगा चाचा? अब तो वो भी बिक गया, खत्म हो गया वो। तो अब देखिए क्या परिस्थिति बनती है, तो हम लोग सोचेंगे उस पर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये जो दोनों व्यक्ति हैं, ये लोग SKG मिल के हैं, उसके ये लोग कर्मचारी रह चुके हैं, अभी रिटायर हैं ये लोग, और अब अभी हमारे साथ न्यू SKG मिल, न्यू सिवान मिल जो कि पकवलिया में है। एज ए केन क्लर्क के पद पर मैं काम करता था। जी जी जी। और 1990 में मिल बंद हुआ, और 90 में बंद होने के बाद से 90 से लेकर आज तक न सैलरी मिला, न कोई पैसा मिला, सारा सामान उसमें का बिक गया। एक एक पार्ट वहाँ पर नहीं है, एक चिमनी छोड़ करके बाकी सारे लोग के सामने सारा सामान बिकाया है, लोहा से लेकर लकड़ तक सब लोग देखा है, सुना है, जो भी है। लोग कहते हैं FIR किए, वो किए, फलान किए, ठिकान किए, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताइए, छोटा सा हम आपसे पूछेंगे कि न्यू सिवान और SKG मिल में क्या संबंध रहा? न्यू सिवान और SKG मिल दो मालिकों का था, दो मालिक। लेकिन जब ये अंडरटेकिंग सरकार हुआ तो दोनों का मसला एक हो गया। अच्छा। तब जब एक सरकार एक मालिक, तो दोनों का बात एक हो गया। लेकिन SKG में और न्यू सिवान में फर्क इतना ही है कि वहाँ का सामान अभी तक बचा हुआ था, लेकिन अभी तक बचा हुआ था। कब तक? जब तक उसमें लोग उसमें रहते थे, जाते थे, आते थे। लेकिन न्यू सिवान में एक भी पार्ट, एक भी लोहा, एक भी कुछ नहीं है, और तो भी लोग लड़ रहे हैं कि हमको सैलरी चाहिए, तनख्वाह चाहिए। आप लोगों को जो तनख्वाह रुका हुआ था मिल गया? सब तो टोटल बाकी है, अभी सब बाकी है। तो आज तो वो भी बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। SKG मिल का भी खत्म हो गया। SKG में मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है। आज वो भी वीडियो देख लीजिएगा, हम आपको दिखला देंगे। वहाँ पर भी ट्रक लगा है, ट्रैक्टर लगा है, वो सब ढुलाई हो रहा है। बताया जा रहा है कि नहीं है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। बियाडा जो पैसा दिया है, तो लोहा लकड़ का मालिक तो बियाडा हुआ। बिल्कुल। फिर आप लोगों का मालिक कौन होगा? कौन पैसा देगा आप लोग? हम लोग का मालिक भगवान भरोसा हिंदू होटल, दूसरा क्या है? हम लोग का मालिक कौन है? मालिक जो था तो हड़प हड़प लेकर चला गया। पैसा जो दिया सो आज तक कर्मचारी सब लेकर बैठा हुआ, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है। अपना परिचय दे दीजिए सर। हमारा नाम है विनोद शंकर सिंह। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये तीनों ऐसे लोग हैं जो हमारे सिवान के धरोहर हैं, और इन लोगों ने सिवान के लिए बहुत संघर्ष किया। हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि हमारे मकबूल भाई समय सिवान वाले थे, और मैं YES24 न्यूज़ से हम लोगों ने ये सोचा कि कम से कम सिवान के लोगों को कुछ देने के प्रयास करें। लेकिन इन लोगों के संघर्षों को देख करके मुझे भी हमारा लग रहा है कि हम लोग का हिम्मत टूट जाएगा, इसलिए कि 40 से 45 साल तक इन बुजुर्गों ने इस लड़ाई को लड़ा, और उसके बाद भी इन लोगों को कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम हिम्मत टूटने की बात जो कहा, मैंने सिर्फ एक बात कह दिया, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि सिवान की जिस लड़ाई को इन लोगों ने शुरू किया, कम से कम अगर हम लोगों के बनिस्बत अगर कुछ मिल जाता है और आने वाले नस्लों को कुछ मिल जाता है, तो शायद कि हमारा ये लड़ाई जो है कि कामयाब होगा, और इन बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमारे साथ होगा। आप देख रहे थे YES24 न्यूज़, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।